गरियाबंद की कड़कती ठंड में किसान का दर्द नजर आया। मुरहा नागेश का परिवार एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठा नजर आया। अपनी ही जमीन के लिए न्याय की लड़ाई आखिर मुरहा नागेश को परिवार के साथ क्यों लड़ना पड़ रहा है? कई तरह के सवाल हैं, जो सवाल जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान छोड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज इस खबर में बातचीत करेंगे कि आखिर मुरहा नागेश को जिला कार्यालय पहुंचकर, जिला गरियाबंद पहुंचकर क्यों फिर से कड़कड़ाती ठंड में परिवार के साथ न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और भूख हड़ताल में बैठने के बाद अमलीपदर के तहसीलदार सुशील कुमार भोई ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान क्या कहा, तमाम चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि चूंकि अभी ठंड शुरू हो चुकी है, अल सुबह और देर शाम व्यक्ति को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में गरियाबंद की सर्द रातें, जहां ठंडी हवा के बीच जलती है सिर्फ एक आग, न्याय की, उम्मीद की और हक की। कड़कड़ाती ठंड में किसान परिवार अपनी ही जमीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। ये कहानी है खरी पथरा गांव के किसान मुरहा नागेश की, जो अपने परिवार के साथ गांधी मैदान में न्याय की आस में डटे हुए हैं। रात भर ठंडी हवाओं के बीच अल सुबह ये परिवार है जो है ठंडी हवाओं के बीच जमीन पर बैठा है, बिना चाय, बिना खाना और बिना नींद के, क्योंकि इन्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, अपनी जमीन की हक, इनके पुश्तैनी जमीन का हक। इनका कहना है मुरहा नागेश का, हमने अपने पसीने से वो खेत को सींचा है, लेकिन आज उस पर हमें हमारा कब्जा होते हुए भी हम अपनी उपज ले नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। 4 महीने पहले आश्वासन मिला था, उम्मीद थी कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी 4 महीने में अपने आश्वासन के मुताबिक उचित कदम उठा लेंगे और सब कुछ मेरी जिंदगी में सामान्य हो जाएगा, लेकिन आज तक चीजें नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। यह पहला मौका नहीं है जब मुरहा नागेश भूख हड़ताल पर बैठे हो। 4 महीने पहले भी उन्होंने कलेक्टोरेट के सामने यही मांग रखी थी। तब अमलीपदर के तहसीलदार ने, जिम्मेदार एसडीएम ने लिखित में भरोसा उन्हें दिया था कि 2 माह के भीतर जमीन का हक मिल जाएगा, कब्जा दिलवाएंगे। एसडीएम ने जो लिखित आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के मुताबिक कब्जा तो दिलवाया गया, लेकिन बंदोबस्त टूटी। आज तक उनका जो टूटी सुधार नहीं हो पाया। इसके चलते मुरहा नागेश अपने परिवार के साथ परेशान है। मजबूरी में मुरहा नागेश को दूसरी बार जिला कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। इतना ही नहीं, इस बीच कुछ दबंगों ने मुरहा नागेश के खेत में खड़ी फसल को तक नष्ट कर दिया। देखिए कितना परेशान कर रहे हैं दबंग मुरहा नागेश को। जो व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, व्यक्ति कितना परेशान होगा, तब वो बार बार जाकर, दूसरी बार जाकर जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहा है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर कड़कड़ाती ठंड में सर्द हवाओं के बीच ये जिला मुख्यालय में बैठने को मजबूर है। तो आप सोचिए मुरहा नागेश कितना परेशान होगा। अपनी पुश्तैनी जमीन का हक पाने के लिए मुरहा नागेश ने कितने बार दफ्तरों के चक्कर काटे होंगे। कई तरह के सवाल हैं और उन सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। धान के पौधे जल गए, खेत सूने पड़े, इस दौरान भी प्रशासन चुप रहा, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक किसान की मेहनत यूं ही रौंदी गई, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदारों ने उचित कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब मुरहा नागेश का कहना है कि इस बार वे किसी लिखित भरोसे या वादों पर नहीं आएंगे। उन्हें प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के लिखित आश्वासन पर भी भरोसा नहीं रह गया। उनके वादों पर उन्हें भरोसा नहीं है। सिर्फ वादे करते हैं, बाद वादों का दम निकल जाता है।
उनका कहना है कि जब तक जमीन का हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे ठंड हो या भूख। निश्चित तौर पर उनके जो रिश्तेदार हैं, मुरहा नागेश के जीजा है ईश्वर नागेश, उनका कहना है हम लोग एक साथ बैठे हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी भूखे हैं। कलेक्टर साहब से बस यही मांग है कि हमारी जमीन हमें लौटा दे। अब भरोसे से नहीं, हक से काम चलेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर अमलीपदर के तहसीलदार सुशील कुमार भोई का कहना है केवल मुरहा नागेश की जमीन की समस्या नहीं है, पूरे गांव की जमीन में विवाद है। इसमें समय लगेगा, लगभग 1 से 2 माह। उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे गांव की जमीन का सर्वे जल्द पूरा हो जाए ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन का ये वक्त इंतजार किसानों के लिए जुल्म नहीं बन गया है? क्या ठंड में बैठा ये परिवार न्याय की उस गर्मी का एहसास कभी पा सकेगा? अब इस भूख हड़ताल को समर्थन मिलने लगा है। गांव के अन्य किसान, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग गांधी मैदान पहुंचकर मुरहा नागेश के हक की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद का ये गांधी मैदान अब किसानों के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ ठंडी सुबह है, दूसरी तरफ तपता हुआ मुरहा नागेश का जज्बा है। एक तरफ वादे हैं, दूसरी तरफ हकीकत की लड़ाई है। गरियाबंद का ये आंदोलन सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की आवाज है जो अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस बार वादा निभाएगा या फिर किसान परिवार को फिर ठंड और भूखी साथी बनाएगा। मैं हूं गरियाबंद से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए रवि तिवारी। ऐसे ही सच्ची और जमीनी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार छत्तीसगढ़। तो अमलीपदर के तहसीलदार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान क्या क्या है, सुनिए उनकी बाइट। समस्या कब समाधान होगा? इनकी समस्या जो है, जैसे कि पूर्व में भी हमने कहा था, इनका जो है वो बंदोबस्त त्रुटि का मामला है और कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है हम लोगों की 10 लोगों की टीम गठित की गई है। हम जो 10 की टीम है ये खरीफ पथरा में हम गए थे सर्वे के लिए। क्योंकि उस दौरान फसल लगी हुई थी तो फील्ड वर्क का संभव नहीं था, तो हमने एज अ टेबल में किनका नक्शे में त्रुटि है इसकी छानबीन की, इनकी जानकारी ली। इसके पश्चात अभी हम लोग नवंबर से जो हैं फील्ड में जाके फसल कटाई चूँकि अभी 30% हो चुकी है, तो उसके आधार पर जो है हम लोगों ने फील्ड में सर्वे काम हमने शुरू कर दिया हुआ है। इनका कहना है सर फसल लगाई थी, किसी ने चरा दी, वहाँ पर शिकायत भी हुई है, जबकि प्रशासन ने कहा था कि इनकी पूरा सहयोग करेंगे। इनके द्वारा शिकायत की गई थी और जो थाने में है, थाने में प्रकरण FIR भी दर्ज किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग जो है थानेदार की ओर से जो है वो कार्रवाई के संबंध में SDM महोदय के पास उन्होंने केस को भेजा हुआ है। अभी कब तक होगा सर? अभी क्या बोल रहे हैं? सर्वे कार्य में तो अभी चूँकि फसल अभी भी लगी हुई है, अभी सिर्फ 30% फसल ही कटे हुए हैं, अभी 70% फसल लगे हुए हैं। कितना समय लग जाएगा? फसल जैसे कटाई होती है, क्योंकि हमारा काम शुरू हो गया है और हम ये 1-1.5 महीने में जो ये सर्वे काम है ये हम ख़त्म कर देंगे। लोग रात क्या है, रात भर यहीं सोए हैं। क्या समस्या बताइए, उधर देखिए क्या समस्या आप लोग की? ये क्या है सर ने कि हम लोग के तहसीलदार SDM ने कि जो धान बोए थे पूरा स्टाफ गए थे वहाँ, तो स्टाफ जाने के बाद ने कि हम लोग धान बोए थे, तो धान बोने के बाद ने कि फिर कि क्या हो गया ने कि धान को चरा दिए हैं अभी विपक्ष पार्टी लोग। तो धान के चराने के बाद ने कि हम SDM को बोले, तहसीलदार को बोले, तहसीलदार भी सुने नहीं किया, SDM भी सुने नहीं किया। तो समस्या हो गया इसका, उन्हीं की मरना समस्या हो गया है। खाने का दाना नहीं है घर में, ना कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं कि हम लोग नहीं कि भूख हड़ताल में टूटी सुधार करने के लिए बैठे हैं। प्रशासन ने आपको लिखित में दिया था कि 2 महीने में आपकी समस्या का समाधान? 2 महीना में लिखित में दिया था, ये दे यही पड़ा है सर, ये दे SDM उसका नहीं कि 2 महीना कर दूंगा बोला, तो 2 महीना भी नहीं किया। आज 4 महीना बीत गया, तो अभी भी नहीं कि रुको रुको बोल रहे हैं, तो दे रहे हैं लिख के, तो लिखने का कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमको। जो आपके जमीन पे फसल भी चरा दी है सामने वाले ने, क्या सामने वाला चरा दिए हैं। SDM को बोला, तहसीलदार को बोला, तो कुछ नहीं कि उसमें नहीं कि कोई कड़ी कार्रवाई करूंगा बोला, कड़ी कार्रवाई नहीं किए हैं। प्रोटेक्शन देंगे बोले थे क्या आपको? हो
तो भी कुछ नहीं किया। हाँ, कड़ी कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे बोले तो कड़ी कार्रवाई नहीं किए। तो तराने के बाद ये लोग नर्वस हो गए हैं। नर्वस होने का आके यहाँ बैठ गए हैं। फिर कब तक बैठेंगे फिर आप? जब तक टूटी सुधार नहीं होगा तब तक बैठ जाएंगे। हाँ, इस बार फिर लिखित में आश्वासन देंगे, फिर उठेंगे आप? नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं उठेंगे। ठीक। हाँ।